देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 कह सकते हैं बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कहा है इसमें। कहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो इजीली बहुत इसको आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो जब आप लोकल गांव में देखा होगा कि सॉफ्टी बेचने वाले आते हैं गांव में, साइकिल पर उनका एक ड्रम रखा होता है जिसके अंदर क्या भरी रहती है, आइसक्रीम भरी रहती है। तो वो बॉक्स आपका कैसा होता है, लगभग बेलनाकार होता है ना। नीचे से इस टाइप का डिज़ाइन होता है और ऊपर से ऐसा ही डिज़ाइन होता है सेम, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरी रहती है, आइसक्रीम भरी रहती है। अब जो वो आइसक्रीम भरता है आपको, जो सॉफ्टी में भर के देता है, वो लगभग इस आकार की होती है ना, सॉफ्टी इस आकार की होती है। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये बेलन है, ये शंकु है। अब आपको पता है कि आइसक्रीम को पूरा अंदर दबा करके भरता है, चम्मच से लेता है, चम्मच से नीचे दबा देता है आइसक्रीम। फिर वो जो आप बोल सकते हैं कि एक हिस्सा वो यहाँ ऊपर अलग से रख देता है, रखता नहीं रखता यहाँ पे, यानी आपकी जो आइसक्रीम होती है कंप्लीट इस टाइप की बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। अब इस आइसक्रीम से कितने इस प्रकार के डिजाइन यानी इस प्रकार के शंकु भरे जा सकते हैं इस आइसक्रीम से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे कि माना n शंकु इस आइसक्रीम से भरे जाएंगे। माना आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ऊपरी हिस्सा है वो अर्धगोलाकार है। तो हम क्या करेंगे, एक इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे और इस बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन बराबर n क्या रख देंगे, शंकु की संख्या हम n मान लेते हैं, n गुणा एक शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन। ठीक है, जिसमें ऊपरी हिस्सा क्या है, अर्धगोलाकार है। तो जो हमको दे रखा है हम वो लिख देते हैं पहले। यहाँ व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, किसका, इस बेलन का। बेलन का व्यास दिया है, लिख लेते हैं बेलन का व्यास बराबर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं r1। तो ये आ जाएगी कितनी, 12/2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, टोटल 6 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास मिल गया। बेलन की ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ ऊंचाई हम ले लेते हैं h1। ठीक है, हाइट दे रखी है आपको बेलन की कितनी, 15 सेंटीमीटर। देखो बच्चों फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अब देखो मेरे को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप लोगों को पता चल जाता है क्या होता है, आर वो आपको यहाँ मिल गया, एच मिल गया। ठीक है, तो देखो बेलन का रिलेटेड खत्म हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं शंकु। तो शंकु की त्रिज्या देख लेते हैं, शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या को हम ले लेते हैं r2 से। और शंकु की त्रिज्या जो आपको इसमें दे रखी है वो बोला है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो ये हो जाएगा 6/2। तो टोटल 3 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, शंकु की त्रिज्या। अब यहाँ क्या करेंगे हम, शंकु की ऊंचाई भी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, इसको हम ले लेते हैं h2 बराबर में आ जाएगा। शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब जो इस शंकु की त्रिज्या है वही किसकी त्रिज्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो एक चीज और लिख लो यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी आपका क्या रहेगा, r2 ही रहेगा। क्यों, अभी बता देता हूँ। अब देखो जो ये अर्धगोला रखा है इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, इस अर्धगोले की होगी। इसलिए यहाँ पे हम r2 कितना ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब हमको जो चाहिए सब मिल गया है। अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लिख लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, यानी इसके अंदर जो आइसक्रीम है, ठीक है, चाहे आप बेलन का आयतन लिख लो चाहे आइसक्रीम का आयतन लिख लो। तो यहाँ पे आप आइसक्रीम का आयतन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसक्रीम का आयतन यानी इस आइसक्रीम से हम क्या बन रहे हैं, n
यानी n आपके 100 शंकु हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता n। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, शंकु का आयतन, शंकु यानी एक शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बच्चों हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आइसक्रीम भरी जाएगी इसके अंदर कंप्लीट रहेगी, यानी शंकु को, ये नीचे जो आपका भाग है वो शंक्वाकार है, जो ऊपरी हिस्सा है वो अर्धगोलाकार है। ये टोटल इसमें क्या भर जाएगी, आइसक्रीम। एक आइसक्रीम का आयतन हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, ठीक है, एक जो ये आपका शंक्वाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग है एक का निकाल ले रहे हैं, उसके साथ क्या कर देंगे, n की गुणा कर देंगे, तो टोटल पता चल जाएगा कि कितनी आइसक्रीम इसके अंदर भरी जा सकेगी। तो बुक को रख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। तो अब करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम किसके अंदर रखी है, बेलनाकार बर्तन के अंदर है, तो बेलनाकार बर्तन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमने रेडियस क्या लिए बेलन के लिए, r1, तो इसको लिख लेते हैं r1 इक्वल टू n। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे r हमने क्या लिया r2 प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r2 का क्यूब। ये हो गया फॉर्मूले टोटल जो आपके इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया। तो जो इसमें फॉर्मूले यूज़ होने, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ देखो h यहाँ पे भी है और h यहाँ पे भी है, तो यहाँ तो एक गलती क्या हो रही है, हमने h2 लेना है किसके लिए, शंकु के लिए। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखो पाई है और यहाँ पे क्या है r2 है और यहाँ पे भी r2 है, तो ये कॉमन ले लेते हैं पहले हम, पाई r1 का स्क्वायर h, इसको भी हम ऐसे रखते हैं n। यहाँ से देखो पाई बाहर ले लेंगे, देखो पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, और r2 रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, रेडियस भी कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर यानी r2 का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1/3 और यहाँ पे बचेगा आपका क्या h2 प्लस यहाँ बचेगा आपका 2/3 और बचेगा r2, ठीक है। जो अंदर शेष रह गया उसको हमने ऐसे रख लिया। अब इस पाई को हम क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं डिवाइड में। हमें मान किसका निकालना है, n का। देखो पाई गुणा में बट्टे में आ जाएगा इधर पाई r1 का स्क्वायर और यहाँ पे h ले आते इधर, क्योंकि हमें n का मान निकालना, सारी वैल्यू ले आते हैं हम इस साइड। पाई r2 का स्क्वायर भी किस में है, गुणा में, तो आ जाएगा बट्टे में। इधर बचा आपके पास n। अब वैल्यू रख देते इधर, देखो जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 h2। h2 का मान आपके पास कितना है, h2 आपके पास 12 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणा r2 का मान कितना है आपके पास 3, ठीक है। ये वैल्यू रख दी हमने। इधर इस पाई से पाई को कट कर देते हैं। r1 का मान कितना है, r1 है आपके पास कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, 6 किसका मान, r1 का मान, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 6 गुणा h1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे h1 देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया h1 आपको दे रखा है कितना 15, ठीक हो गया। बट्टे में आपके पास क्या है r2 का स्क्वायर, r2 का मान कितना है आपके पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर है तो 3 गुणा 3 बराबर आपके पास, इधर बराबर में क्या क्या बचा, यहाँ देखो 3 से भाग चला जाएगा किसमें 12 में, 3 चौको 12, यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कट, यहाँ पे बचेगा 4 + 2 6, या और 6, और जब 6 की गुणा हम n से कराएंगे तो आ जाएगा बाहर क्या 6n, 6 गुणा n। अब 6 गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो लिख लेते हैं 6 गुणा 6 गुणा 15 बट्टे 3 गुणा 3 गुणा 6 बराबर n, ठीक है। तो 3 से 6 हो जाएगा कट 2 बार, 3 से 6 हो जाएगा कट कितनी बार 2 बार, यहाँ से 2 3 6 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो n का मान बच्चों कितना निकल के आया 10 निकल के आया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या है मिस्टेक ना हो गई हो। तो n का मान टोटल बच्चों आपका निकल के आया कितना 10, तो कुल शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, शंकुओं की संख्या बराबर 10, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप इस सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना कि ये स्टेप समझ में नहीं आया। हमने देखो कितनी ईजिली वे में इसका कैलकुलेशन कर ली, कहीं पे भी हमने ज़्यादा गुणा भाग नहीं किया, डायरेक्ट कट हो गया लगभग सारी वैल्यू। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट।